नमस्कार। वीआईपी नेशनल न्यूज़ के लिए मैं राजेंद्र कानूंगो। आज हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय प्रशासनिक सेवा के वरिष्ठतम अधिकारी रहे श्री अजात शत्रु साहब। अजात शत्रु साहब का जो प्रशासनिक अनुभव है वो किसी से छिपा नहीं है। बहुत लंबा प्रशासनिक अनुभव है। कई जिलों में कलेक्टर रहे हैं और अनेक वरिष्ठ प्रशासनिक पदों पर भी रहे हैं। मुख्यमंत्री जी के सचिव भी रहे हुए हैं। तो अनेक उस पर काम इन्होंने किया है। इनका अनुभव का जो लाभ है वो हमारी जनता को आज सुनने को मिलेगा। हम सबसे पहले अजात शत्रु साहब का वीआईपी नेशनल न्यूज़ में स्वागत करते हैं। आपका स्वागत। धन्यवाद कानूंगो जी, बहुत बहुत नमस्कार। अब सबसे जो बर्निंग इशू इस समय जो चल रहा है वो है जो पाकिस्तान ने हमारे जो पर्यटक थे उनके जो लोगों को वहाँ के आतंकवादियों ने जो मारा था, उसके बाद से एक गैप रहा कि अब आखिर भारत क्या करने वाला है, और भारत ने अब कर दिखाया है। तो अभी हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर के नाम से एक ऑपरेशन हुआ है। उस संबंध में हम अजात शत्रु साहब से जानना चाहेंगे कि वो इस पर कुछ अपने विचार व्यक्त करें कि ये क्या है और इसमें आखिर क्या हुआ है। कानूंगो जी, देखिए, उस ऑपरेशन के नाम में ही अपने आप में बहुत स्पष्ट है कि भारत की बेटियों के सुहाग कुछ आतंकवादियों ने निर्दयी एवं नितांत उन्होंने बहुत ही खराब काम किया था और उसमें हमारी बेटियों के उन्होंने सुहाग उजाड़े थे। तो भारत पूरे देश के संदर्भ में सब में भावना थी कि इसका एक सबक, इसका एक लोगों को लेसन देना बहुत ज़रूरी है। और भारत सरकार ने, प्रधानमंत्री जी ने इसको बहुत ही सामयिक ऑपरेशन का नाम भी दिया, जिससे इतने मन में ठंडक आई है। वो जो नुकसान हुआ है वो तो कभी वापस नहीं हो सकता है, लेकिन जो मन में एक बेचैनी थी, एक तकलीफ थी, एक दर्द था, उसमें कुछ छींटे इस ऑपरेशन से जरूर आए। लेकिन जैसा आपने पूछा, एक्चुअली पाकिस्तान का इतिहास इस तरीके का है कि उसने अपनी हरकतों के कारण हमको वहाँ पे लाके खड़ा कर दिया कि जिसमें इस तरीके का ऑपरेशन करना बहुत अधिक ज़रूरी हो गया। अब मैं यदि पाकिस्तान के इतिहास की बात करूं, 47 से 1947 से पाकिस्तान के साथ में हमारे 4 घोषित युद्ध हो चुके हैं। आतंकवादी गतिविधियां पाकिस्तान ने हमारे देश में अनगिनत कराई। उनको कभी उन्होंने उससे सीखने की कोशिश नहीं की। उनको उनकी तासीर समझना बहुत ही मुश्किल काम है। वो हर बार वही आतंकवादी गतिविधियां करते हैं जो पिछले 80 सालों से वो 47 के बाद से करते आ रहे हैं। और उनको अब वो समय आ गया था कि उनको एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देना, उनको एक स्ट्रॉन्ग पनिश करना बहुत ज़रूरी हो गया था। इसलिए भारत सरकार ने यह ऑपरेशन सिंदूर का स्टेप उठाया है। पाकिस्तान यदि नहीं सुधरा, पाकिस्तान ने अपनी गलतियां एक्सेप्ट नहीं की, आतंकवादी घटनाएं उसने बंद नहीं की, आतंकवादियों को पनाह देना, उनको ट्रेनिंग देना, उनको आर्म्स देना, उनको पैसा देना, सब काम करता है वो। यदि उसने ये बंद नहीं किया तो इसका दुष्परिणाम एक भीषण स्थितियों में जाके बनेगा। पाकिस्तान के राष्ट्रीय हित में है कि इन चीज़ों से सबक ले और इन सब से विड्रॉ होकर एक वो अच्छे पड़ोसी के रूप में रहना सीखे। पर जैसा मैंने आपको कहा कि पाकिस्तान का इतिहास ये है कि उसके बॉर्डर पे 3 देश हैं। एक तरफ ईरान है, एक ऊपर नॉर्थ में अफगानिस्तान है और उसके पूर्व में भारत है। तीनों देशों से उसके संबंध खराब है। पिछले 1 साल में तीनों देशों ने पाकिस्तान के भीतर एयर स्ट्राइक किया है। उनके गोलीबारी की घटनाएं हुई हैं। ईरान ने किया, अफगानिस्तान ने किया, भारत ने पहले भी किया था बालाकोट और उरी घटना के संबंध में। लेकिन अब फिर वो उसके 5 साल तक शांत रहा, 6 साल शांत रहा बालाकोट के बाद में, लेकिन फिर उसने वही स्थिति खड़ी कर दी। तो अब ये इंतहा हो चुकी है।
उसने ये भी नहीं सीखा कि जो इंडस वाटर ट्रीटी के अभियान में करने से उसके आम नागरिकों को कितना नुकसान होगा, उसके जो सेना के जनरल हैं उनकी गलतियों के कारण उनको भुगतना पड़ेगा। पर अंततः किसी जो भी राष्ट्रीय निर्णय करते हैं उनके सही या गलत निर्णय का फायदा या नुकसान देश को उठाना पड़ता है। जैसे जर्मनी में हिटलर की गलतियों का नुकसान पूरी जर्मनी को उठाना पड़ा, इटली में मुसोलिनी की गलतियों का परिणाम पूरे इटली की जनता को उठाना पड़ा, जापान को तो कितना बड़ा दुष्परिणाम उठाना पड़ा वहाँ के कुछ जनरल की कमियों के कारण। ऐसे ही पाकिस्तान के जनरल हैं जो राष्ट्रीय हित को नहीं समझ पा रहे हैं, शांति से नहीं रहना चाहते हैं, उनके अपने व्यक्तिगत हित हैं, व्यक्तिगत स्वार्थ है, उनको व्यक्तिगत फायदा देखते हैं कि जिसमें वो अपने देश को एक बहुत विकट स्थिति में उन्होंने लाके खड़ा कर दिया, खुद के देश को। मेरे ख्याल से आप इस बात से सहमत होंगे कि पाकिस्तान की जो राजनीति है, पाकिस्तान में जो सत्ता है, चाहे वो लोकतंत्र के माध्यम से आई हुई सत्ता हो अथवा जो सेना का वहाँ पर शासन रहा हो, तो एकमात्र उसका जो उद्देश्य रहता है भारत का विरोध। क्या इससे सहमत है बताइए? मैं आपकी बात से 100% सहमत हूँ। मैं इसके आगे कहूँगा कि भारत के विरोध से ज़्यादा उनको अपना पैसा कमाने का हित ज़्यादा है और सत्ता में रहने का है। पाकिस्तान में राजनीति कुछ नहीं है, वहाँ पे जनप्रतिनिधियों के हाथ में कुछ नहीं है। पाकिस्तान के कुछ जनरल तय करते हैं, सेना भी नहीं करती। सेना तो क्या कुछ जनरल हैं जो पूरे सारे डिसीजन करते हैं कि कौन सी पार्टी सत्ता में आएगी, कौन मंत्री बनेंगे, कौन प्रधानमंत्री बनेंगे, किस प्रदेश में कौन मुख्यमंत्री बनेगा। ये सारे उनके कुछ जनरल जो बैठ के, जो हाईएस्ट लेवल के जनरल हैं, वो बैठ के तय करते हैं। वो इसलिए तय करते हैं क्योंकि उनके अपने व्यक्तिगत हित हैं। आपने सुना होगा और पढ़ा होगा कि वहाँ पाकिस्तान के जनरल्स के कई आइलैंड हैं, विदेशों में सैकड़ों करोड़ों का उनका इन्वेस्टमेंट है। ये पैसा कहाँ से आ रहा? ये पैसा सैलरी से नहीं आ रहा। वो अपनी ओर से लोगों का ध्यान ना जाए, उनकी इंपॉर्टेंस बनी रहे, उनका कंट्रोल बना रहे, इसलिए वो ये सारी घटनाएं कर रहे हैं और अपने देश के नागरिकों को वो दिक्कत में डाल रहे हैं। निश्चित रूप से इस प्रकार की जो घटनाएं हो रही हैं उससे जो पाकिस्तान का जो आम जनता है, आम जन है, वो परेशान तो होगा ही, क्योंकि अभी भी ऐसा सूचनाओं के माध्यम से ज्ञात हुआ है कि पाकिस्तान में कहा गया है कि आप घरों से न निकलें, इस प्रकार के मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं। तो ये सब जनता को भुगतना ही वहाँ पर पड़ रहा है। अब इसी तारतम्य में आज हम भोपाल की बात करें तो भोपाल में एक इसके संदर्भ में एक पुलिस विभाग द्वारा मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया था। ये मॉक ड्रिल जो है वो पूरी जनता को सुरक्षित किस प्रकार से रह सके इसके बारे में है। तो मॉक ड्रिल के बारे में आप जो भी कुछ हमारे दर्शकों को बता सकें, थोड़ा सा वो प्रकाश डालें। देखिए, मॉक ड्रिल सिर्फ इसलिए कराई जाती है, मॉक ड्रिल किसी भी चीज़ों में हो सकती है। हम लोगों ने देखा होगा कि बड़ी बड़ी मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में या हवाई अड्डे में या बाज़ारों में इस तरीके की मॉक ड्रिल होती है कि कभी कोई ऐसी प्रतिकूल स्थिति निर्मित हो जाए तो लोगों को मालूम रहे कि उनके सेफ्टी एंड उनके एस्केप करने के तरीके, वहाँ से उस घटना स्थल से निकलने के क्या हैं और उस घटना को कैसे नियंत्रित किया जा सकता है। तो चूँकि इस समय हम पाकिस्तान ने हमको उस स्थिति में खड़ा किया है जहाँ पर हमको सभी आवश्यक सावधानी लेने की आवश्यकता है, उसी के संदर्भ में पूरे भारत के कई शहरों में, कई प्रदेशों में यह मॉक ड्रिल आयोजित की गई। मॉक ड्रिल में मुख्य रूप से इसी बात का है कि नंबर 1 कि यदि कहीं कोई शत्रु देश हम पर कभी कोई हमला करे तो हमारे पास में हम क्या सेफ्टी के स्टेप्स हो सकते हैं, किस तरीके से हम अपना नुकसान को नियंत्रित कर सकते हैं, किस प्रकार से हम जनहानि, धनहानि को रोक सकते हैं, उसकी व्यवस्था ही मॉक ड्रिल कहलाती है। चूंकि यह प्रशासन के सहयोग से होता है तो पहले प्रशासकीय अधिकारी उसके मॉक ड्रिल करते हैं, उनको इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि ऐसी स्थितियों में उनको जनता को प्रोटेक्ट करना, जनता को सुरक्षित करने के लिए क्या क्या कदम लेने चाहिए, और फिर वो हमको भी सिखाते हैं क्योंकि हम भी सैनिक हैं अपने देश के हितों की सुरक्षा के लिए सिर्फ सेना या पुलिस या पैरामिलिट्री फोर्स या बीएसएफ, सीआरपीएफ ही नहीं है। देश का पूरे 140 करोड़ नागरिक जो हैं वो सब देश के सैनिक हैं और उन सबको देश की रक्षा के लिए अपने अपने स्तर पर
अपने अपने क्षमता के अनुसार कदम उठाने की जरूरत है। जो भी निर्देश हैं उनका पालन करना पड़ेगा। उसमें मुख्य रूप से एक चीज़ तो यही रहती है कि चूंकि कई बार एयरफोर्स का जो स्ट्राइक है वो रात में हो जाता है, तो ऐसे समय में यदि सायरन बजे तो हमको अंधेरा करना है जिससे वो एक कन्फ्यूज़न क्रिएट हो। हमको किस जगह पे सेफ प्लेसेस आइडेंटिफाई करने हैं, कैसे हमको बुजुर्ग व्यक्ति, छोटे बच्चों को कैसे हमको सुरक्षित रखना है, किस तरीके की हमको व्यवस्थाएं करनी है, और यदि कहीं कोई हादसा कुछ हो ही जाए तो हमारे लिए क्या क्या कदम उठाने पड़ेंगे, उसी का सम्मिलित रूप मॉक ड्रिल है। तो मॉक ड्रिल में जैसा कि अभी अजातशत्रु साहब ने बताया कि किस किस प्रकार की बातें होती है, किस किस प्रकार की सुरक्षा के लिए उपाय बताए जाते हैं, ये अभी बात हुई है। अब इसमें एक चीज़ मैं यहाँ पर थोड़ा करना चाहता हूँ बात, कि ये जो घटना हुई है जिसके कारण कि ये सारा सब कुछ बना है, वो जो घटना जिसमें आतंकवादियों ने हमारे देश के पर्यटकों को मौत के घाट उतार दिया, बेरहमी से उनकी गोली मार करके हत्या कर दी, तो ये जो चीज़ हुई है इसमें जिन कल्प्रिट्स लोगों ने, जो अपराधियों ने ये घटना को अंजाम दिया, उन पर किसी प्रकार की कोई दबाव ऐसा पाकिस्तान पर नहीं बना है कि उनको कोई वहाँ से नुकसान पहुँच सके या उनको कोई भारत में लाया जा सके, या इस पर आप कुछ कहेंगे क्या? देखिए, मुझे पूरा विश्वास है कि भारत की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, जैसा प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि इन सब लोगों को ढूंढ ढूंढ के इनको सजा दी जाएगी। इन लोगों को जो इन्होंने कुकृत्य किया है, जो अपराध किया है, उसका दंड इन सबको भुगतना पड़ेगा। एट द सेम टाइम उनको जो लोग तैयार कर रहे थे, जिन्होंने उन्हें हथियार दिए, जिन्होंने उन्हें पैसा दिया, जो उनको प्रमोट एंड प्रोटेक्ट कर रहे हैं, पाल पोस रहे हैं, उनको भी सजा दिया जाने का प्रधानमंत्री जी का वचनबद्धता थी और उसी में यह कार्रवाई की गई है। ये जो भी लोग थे जिन्होंने पहलगाम में ये घटना की है, निकट भविष्य में आप देखिएगा कि ये सारे के सारे लोगों को दंडित होंगे। बिल्कुल। जिन लोगों ने बेरहमी से पहलगाम में हमारे देश के पर्यटकों की हत्याएं की है, निश्चित रूप से उनको दंड मिलेगा। इसी के साथ मैं अजातशत्रु साहब का बहुत धन्यवाद अदा करना चाहता हूं, आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि उन्होंने हमारे लिए वीआईपी चैनल के लिए समय निकाला। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कानूनगो जी, बहुत बहुत धन्यवाद। वीआईपी न्यूज़ के लिए मैं राजेंद्र कानूनगो, कैमरामैन हर्ष शर्मा के साथ।